अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं बीजेपी के बड़े लीडर। कभी वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बात को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता है क्योंकि बिहार में महिलाओं के कहने पे आप शराबबंदी कर दिए और नौजवानों का, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पहले इस बयान को सुनिए, इसके बाद विश्लेषण बहुत ही बेजोड़ होने वाला है। संपूर्ण राज्य में किशोरों एवं अवयस्कों में मादक पदार्थ स्मैक की लत और इसकी अवैध बिक्री तेजी से बढ़ रही है। इससे प्रभावित निर्धन किशोर खरीदारी के लिए चोरी एवं आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त हो रहे हैं। अतः सरकार इस पर तत्काल रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे। ये इस तरह से मक्खन लगाकर बोलने वाला विषय नहीं है, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो। ये वो मुद्दा है जो सरकार से सख्ती से पूछना चाहिए कि 10 साल में जो आपकी प्रशासन शराबबंदी पे लगाम नहीं लगा पाया, शराब की तस्करी नहीं रोक पाया, जहरीली और नकली शराब नहीं रोक पाया, वो ड्रग्स रोक लेगा? बिहार पुलिस रोक लेगी ड्रग्स को? उम्मीद है? कतई नहीं। महिलाओं के कहने पे, जीविका, वो कौन महिला थी, कौन जीविका दीदी थी जिसके कहने पे बिहार में शराब बंद कर दिया गया और बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है? फौजी भाई जिनको केंद्र से शराब दिया जाता है कैंटीन में, उन्हें भी बिहार में नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सा संविधान में लिखा है हमें तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे को विपक्ष और सत्ता दोनों मिलकर इसका समाधान करें। बिहार में बच्चे का जो भविष्य खराब हो रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, गांवों में हमने देखा है 12 साल से 15 साल यानी जिसका अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, वो व्यक्ति, वो लड़का ड्रग्स के चक्कर में दिन भर इधर से उधर, उधर से उधर चलता है और वो नशा करता है। और गार्जियन जिनके वो बच्चे हैं, सब बर्बाद है। गार्जियन की कोई सुनता नहीं है अब। और जाहिर सी बात है, इस तरह के काम करने वाले, इस तरह के बच्चे जो स्कूल छोड़कर ड्रग्स वगैरह ले रहा है, उसको घर से पैसे मिलेंगे और उसका परिवार पैसे देने लायक है? नहीं है, नहीं देगा। फिर वो क्या करेगा? चोरी करेगा, घर का सामान बेचेगा। ये खेल जो चल रहा है ना, ये बिहार सरकार के और प्रशासन के गाल पे तमाचा है। और जनता, आप सरकार के भरोसे और प्रशासन के भरोसे मत बैठिए, वरना आने वाले टाइम में ना वही बच्चा, एक कहानी आपने सुना होगा, एक बच्चा चोरी करता था, उसकी ना दादी ने उसको रोकती नहीं थी, बढ़ावा देती थी, सुई लेकर आया तो धागा लेकर आना, ये कहानी आपने सुना होगा। वही हाल आज बिहार में बिहार के गार्जियन और सरकार कर रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ये ड्रग्स इतना खतरनाक है ना, आपकी सोच से सोचिए, आपकी आज के 5-10 साल पहले ड्रग्स, सूखा नशा जानते थे बिहार में बच्चे? इन सब चीजों के बारे में जानते थे? ये भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? और फिर भी अगर आप और हम खामोश रहेंगे तो जो खामोश हैं वो तो, उनके बारे में तो कहा ही जाएगा कि आपने खामोशी से इस नशा का समर्थन किया है। देखिए, सरकार शराबबंदी हटाए या सख्ती करे, जो करना है करे, लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करे। अब एक सवाल यहां पे सरकार से यह भी पूछा जाना चाहिए कि आप कब तक ये एक्सपेरिमेंट करेंगे? अभी हाल ही में बिहार मद निषेध के गाड़ी, इसके कंधे पे पूरी जिम्मेवारी है कि वो शराब बेचने, बनाने और पीने सबको रोके, और उसके गाड़ी से शराब की बोतल निकली है। अब आप कहेंगे हो सकता है कहीं से जब्त किया होगा,
ठीक है, लेकिन अगर एक बोतल निकलता है, खुला हुआ है, यूज किया हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? हो सकता है, चलिए मान लेते हैं वो भी खुला हुआ जब्त किया होगा, तो फिर उसे दिखाने में, बताने में वो अधिकारी कतराते क्यों हैं? कैमरा सामने आ गया फिर भी वो बोल क्यों नहीं पाते हैं कि हमने इसे जब्त किया है? क्योंकि जिन लोगों ने पकड़ा उसे पता है, पदाधिकारी को पता है, और जाहिर सी बात है कि झूठ बोलने के लिए भी प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए, तब वो झूठ पचता है। तो ये जो सिचुएशन है ना, और बिहार के बच्चों का जो भविष्य है, गार्जियन जो जिनके बच्चे हैं वो गार्जियन वो कह रहे हैं कि भैया ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। अब बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और आने वाले टाइम में वही बच्चा क्रिमिनल बनेगा। नशा के डोज को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाकर चोरी चवारी छिनैती डकैती कुछ भी कर सकता है वो। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और ये बात अगर वो सदन में कह रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और सत्ता में है, ऐसा नहीं कि विपक्ष में। ये काम तो विपक्ष को करना चाहिए था, विपक्ष वाले को हमलावर होना चाहिए था इस समय मानसून सत्र में। हमने कहा था ना आवाज आएगा, आया, लेकिन विपक्ष तो बिहार की विपक्ष जो है ना, निकम्मी नकारा फालतू बाहियात है। विपक्ष इसे बनाना ही नहीं चाहिए था। बिहार के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को बस अपना राजनीति रोटी सेकना है। जो इनके हिसाब का काम है वो मुद्दा लेकर आएंगे। इनके पार्टी का कोई गुंडा अगर मारा जाता है, इनकाउंटर होता है, वो मुद्दा लेकर आएंगे। जातिवाद करेंगे, लेकिन बिहार के जो समस्या है वो इन लोगों को न दिखता है और न ये लोग मुद्दा उठाता है। ये सारे जाहिल इकट्ठे हो गए हैं महागठबंधन बनाकर, और इन जाहिलों को न केंद्र का मुद्दा और न बिहार का मुद्दा और न किसी राज्य का मुद्दा, इन अंधों को, जाहिलों को दिखता ही नहीं है जिसे उठाना चाहिए। पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे भैया पेपर लीक दोबारा री एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, मुद्दा खत्म है। वो तुम्हारी सरकार में भी इससे ज्यादा पेपर लीक हुआ था, तुम तो कार्रवाई भी नहीं करते थे, कानून तक बनाकर नहीं लाए थे। ये तो कम से कम कानून बनाए, कार्रवाई किए, सभी जेल में बंद है, उनपे फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सुनवाई हो रही है और जल्दी सजा भी सुनने को मिलेगा। लेकिन सत्ता से ज्यादा विपक्ष की जिम्मेवारी है इस मुद्दे को उठाने की। विपक्ष मरा हुआ है, सत्ताधारी को यह बोलना पड़ा कि सरकार, और जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी तो भाई मक्खन लगाएगा ना, वो सत्ता में है। तो कुल मिलाकर ये जो समस्या है ना बिहार में, ये समस्या विकराल रूप ले चुका है। अब थोड़ा सा समय बचा है, अगर इस थोड़े से समय में बिहार में ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं किया गया, शराबबंदी या मुद्दा छोड़ दीजिए, शराब चालू हो या बंद हो, आप बिहार के बच्चों का भविष्य की सोचिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना, अरे वो तो उसका बच्चा पीता है, वो गरीब का बच्चा पीता है, मेरा बच्चा तो अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको इन सब चीजों से क्या लेना देना था? भैया वो हाई प्रोफाइल ड्रग्स लेगा, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में भी पहुंच चुका है। ये मजाक लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा समय रखे। यही बात हम पहले कहते थे ना, लोगों को वैसे ही मजाक लगता था जैसे आज लग रहा है। हाई प्रोफाइल ड्रग्स लेगा वो, और वो घर का जेवरात बेचना शुरू करेगा ना, उस समय समझ में आएगा कि हाई प्रोफाइल स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाकर क्यों नहीं बचा पाए ड्रग्स के लत से। मतलब आज ये ड्रग्स का जो मसला है ना, ये गरीब अमीर पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। शराब पीने से भी अगर ड्रग्स की लत छूट जाता है तो हम समझते हैं कि ड्रग्स से बेहतर है वो। तो ये जो समस्या है ना बिहार में, सरकार इसका समाधान नहीं निकाला तो बिहार को कोई बचा नहीं सकता है।
ये पूरा 9-10 मिनट का ये जो वीडियो है ना, बिहार के हर व्यक्ति को देखना और सुनना चाहिए, समझना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, वरना उड़ता बिहार बनने जा रहा है ये। चलिए, मेरा जो काम था हमने कर दिया। अब आपकी जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी और प्रशासन की जो जिम्मेवारी है वो निभाएं।